हेलो सनातन प्रेमियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम मिलकर जानने वाले हैं हिंदू धर्म में जीवन और कर्म का रहस्य। हमारा जन्म केवल एक संयोग नहीं, बल्कि अनेक जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जो कुछ हम आज अनुभव कर रहे हैं, वह सिर्फ वर्तमान का फल नहीं, बल्कि अतीत के कर्मों की लहर है जो हमारे जीवन तट से टकरा रही है। हिंदू धर्म यह मानता है कि यह शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है जो हर जन्म में बदलता रहता है। लेकिन आत्मा का यह परिवर्तन किसी नियम के बिना नहीं होता। इसके मूल में है कर्म का सिद्धांत। जो बोओगे वही काटोगे, यह कहावत केवल सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक सच्चाई है। हर विचार, हर कार्य, हर भावना ब्रह्मांड में एक ऊर्जा छोड़ती है, और वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को आकार देती है। शास्त्रों में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। संचित कर्म हमारे पिछले जन्मों का वह भंडार है जो भविष्य में फल देने वाला है। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो वर्तमान जीवन में हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे जन्म, माता पिता, स्वास्थ्य। और क्रियामाण कर्म वे हैं जो हम अभी कर रहे हैं। यही क्रियामाण कर्म हमारी अगली नीति को रचते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, लेकिन हिंदू दर्शन कहता है कि भाग्य भी कर्मों की ही छाया है। भाग्य एक लिखा हुआ दस्तावेज है, लेकिन कलम अब भी हमारे हाथ में है। हमारे आज के कर्म ही हमारे कल के भाग्य को बदल सकते हैं। ईश्वर हमें विकल्प देता है, लेकिन चुनाव हमारा होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह कोई निष्क्रियता की सीख नहीं, बल्कि कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण की शिक्षा है। जब हम स्वार्थ के बिना कर्म करते हैं, तब वह कर्म कर्मयोग बन जाता है, और यही कर्मयोग जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बुरा करने वाले भी सुखी हैं और अच्छा करने वाले दुखी। लेकिन यह ब्रह्मांड का संतुलन तात्कालिक नहीं, यह दीर्घकालिक और सूक्ष्म गणना है। कभी कोई कर्म तुरंत फल देता है और कभी वह वर्षों बाद। इसलिए अच्छे कर्म करना छोड़ना मूर्खता होगी, क्योंकि वो बीज एक दिन अवश्य अंकुरित होगा। कर्म करते समय अगर हमारा लक्ष्य केवल स्वयं का लाभ हो, तो वह कर्म हमें बांधता है। लेकिन वही कर्म जब सेवा और समर्पण के भाव से किया जाए, तो वह बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। यही कारण है कि संत गृहस्थ होकर भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे कर्म तो करते हैं, लेकिन मैं और मेरा की भावना से रहित होकर। कई लोग सोचते हैं कि मोक्ष पाने के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए, लेकिन गीता कहती है, त्याग वस्तुओं का नहीं, मन के भावों का करना है। वास्तविक संन्यास वह नहीं जो संसार से भागे, बल्कि वह जो संसार में रहकर भी स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दे। प्रिय आत्माओं, हिंदू धर्म का कर्म सिद्धांत केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें बताता है कि हम अपने कर्मों के निर्माता हैं, और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की चाबी हैं। इसलिए हर दिन, हर क्षण सोच समझकर निस्वार्थ भाव से कर्म करें, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक विषय के साथ। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।